तो आज हम भारत के एक बहुत ही खास शहर चंडीगढ़ पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, चंडीगढ़। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि आजादी के बाद एक आधुनिक भारत का सपना था, है ना? बिल्कुल, एक विजन था। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो चंडीगढ़ आधुनिकता और हरित शहरी नियोजन पर आधारित है। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि इनमें क्या है। जरूर। तो शुरुआत तो विभाजन से हुई। हाँ। पंजाब की राजधानी लाहौर पाकिस्तान में चली गई। हाँ, ये एक बड़ा मोड़ था। और तब प्रधानमंत्री नेहरू ने सोचा कि एक बिल्कुल नया शहर बनाया जाए, भविष्य को ध्यान में रखकर। जी। और दिलचस्प बात यह है कि पहले काम अमेरिकी आर्किटेक्ट्स को दिया गया था। हाँ, एल्बर्ट मेयर और मैथ्यू नोविकी। पर 1950 में मैथ्यू नोविकी की दुखद मृत्यु हो गई और फिर आए ली कॉर्बूजिए। और यहीं से चंडीगढ़ को वो पहचान मिली जो आज है। बिल्कुल। कॉर्बूजिए ने पियरे जेनेरेट के साथ मिलकर वो जो उस समय के मॉडर्निस्ट सिद्धांत थे उनको लागू किया, जैसे वो बेटन ब्रूट, कच्ची कंक्रीट वाली दीवारें। हाँ, बेटन ब्रूट मतलब बिना प्लास्टर की, एकदम रॉ कंक्रीट। उस जमाने के हिसाब से काफी बोल्ड था ये। कोई लेपापूती नहीं, सीधी बनावट। और वो धूप रोकने वाली जाली जैसी चीजें, ब्रिसुलेल। हाँ, ब्रिसुलेल। वो सिर्फ दिखने में अलग नहीं है, बल्कि जैसे भारत में गर्मी होती है, हाँ बहुत, तो अंदर से ठंडा रखने में मदद करती हैं। फिर वो पिलोटिस, खंभों पर इमारतें। अच्छा, ताकि नीचे जगह खुली रहे। जी, हवा भी आती जाती रहे और जगह भी इस्तेमाल हो। खुली दीवारें, छत पर बाग, ये सब आपको कैपिटल कॉम्प्लेक्स में खूब दिखेगा। ये सिर्फ डिजाइन नहीं था, मतलब जीने का एक नया तरीका। एक तरह से, हाँ। और शहर का लेआउट, वो ग्रिड पैटर्न, सेक्टर वाला सिस्टम, कुल 47 सेक्टर है सुनाए। जी हाँ, 47 सेक्टर, हर एक करीब 800 मीटर गुणा 1200 मीटर का। और सोच ये थी कि हर सेक्टर अपने आप में पूरा हो। पूरा मतलब घर, स्कूल, छोटा मोटा बाजार, पार्क, सब कुछ वहीं पैदल चलने की दूरी पर। अच्छा। ताकि लोगों को रोज की जरूरत के लिए सेक्टर से बाहर कम ही जाना पड़े। बहुत ही ह्यूमन सेंट्रिक प्लानिंग थी ये। कमाल है। अच्छा, और वो सड़कों का 7V सिस्टम क्या है, V1 से V7 तक? हाँ, वो भी बड़ा दिलचस्प है। ये ट्रैफिक को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है। कैसे? देखिए, सिद्धांत ये था कि अलग अलग स्पीड और टाइप के ट्रैफिक को अलग रखा जाए। V1 मतलब सबसे तेज ट्रैफिक वाले हाईवे जो शहर को बाहर से जोड़ते हैं। ओके, हाईवे। फिर V2 शहर की मुख्य धमनियां, V3 सेक्टरों को बांटने वाली सड़कें, और ऐसे ही कम होते होते V7 तक। V7 क्या है? वो सिर्फ पैदल चलने वालों और साइकिल वालों के लिए रास्ते हैं, सेक्टरों के अंदर। अरे वाह। और एक V8 भी है जो असल में हर सेक्टर के बीच से गुजरने वाली हरी पट्टी है। लेजर वैली उसी का हिस्सा है। तो मतलब गाड़ियों का शोरगुल रिहायशी इलाकों से दूर। बिल्कुल, यही मकसद था। और हरियाली पे भी तो जबरदस्त ध्यान दिया गया। वो लेजर वैली 8 किलोमीटर लंबी। जी हाँ, वो एक पुरानी नदी की घाटी थी, उसे दोबारा जिंदा किया गया। और बाग तो हैं ही, रोज गार्डन, टेरेस्ड गार्डन। और नेक चंद जी का रॉक गार्डन, वो तो कमाली है। वो तो अद्भुत है। मतलब बेकार फेंकी हुई चीजों से इतनी सुंदर दुनिया बना देना, यूनेस्को ने भी सराहा है उसे। सही में। ये दिखाता है कि शहर सिर्फ कंक्रीट नहीं हो सकता। बिल्कुल। प्रकृति और कला का संगम। और सुखना झील भी तो है। हाँ, सुखना लेक। वो सिर्फ खूबसूरती नहीं है, वो शहर के इकोसिस्टम के लिए, बाढ़ रोकने के लिए, पानी रिचार्ज के लिए भी जरूरी है। और शहर का दिल, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जी, हाईकोर्ट, सचिवालय, असेंबली और वो ओपन हैंड मॉन्यूमेंट। हाँ, वो हाथ वाला निशान, शांति का प्रतीक। हाँ, शांति और एकता का, देने और लेने को तैयार। ये पूरा कॉम्प्लेक्स कॉर्ब्यूजिए के मॉड्यूलर सिद्धांत पर है। मॉड्यूलर? हाँ, मतलब इंसानी शरीर के अनुपात के हिसाब से डिजाइन। इसीलिए यूनेस्को ने इसे 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज माना। 20वीं सदी की आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना। अब अगर आज की बात करें तो चौड़ी सड़कें हैं, CTU की बसें हैं, रेल और एयर कनेक्टिविटी भी अच्छी है जी। और स्मार्ट सिटी पर भी काम चल रहा है ना। हाँ। और वो मेट्रो की बात, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली को जोड़ने वाली। हाँ, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। करीब 77 किलोमीटर का नेटवर्क बनाने का प्लान है 2027 से 2034 के बीच। शहर बढ़ रहा है तो जरूरतें भी बढ़ रही हैं। लेकिन ये भी सुना है कि पुरानी इमारतों, खासकर पहले 30 सेक्टर में बदलाव करने पर काफी सख्ती है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। शहर की जो ओरिजिनल पहचान है, जो कोर्बुज़ी की देन है, उसे बचाए रखना है। हेरिटेज कंजर्वेशन बहुत मजबूत है वहाँ। इसी वजह से दुनिया भर में इसकी मिसाल दी जाती है। तो कुल मिलाकर चंडीगढ़ सिर्फ एक शहर नहीं, एक जीता जागता विचार है
मॉडर्न आर्किटेक्चर, मुनज़्ज़म प्लानिंग और ढेर सारी हरियाली का एक बढ़िया मिश्रण। सही कहा, एक उद्देश्य के साथ की गई प्लानिंग और नागरिकों के सम्मान का प्रतीक। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, आज जब हमारे शहर इतनी तेजी से और अक्सर बिना किसी खास योजना के फैल रहे हैं, हाँ ये तो है। तो क्या चंडीगढ़ के जो सिद्धांत थे, प्लान करके विकास करना, हरियाली को साथ लेकर चलना, क्या वो आज हमारे लिए कुछ सबक दे सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है।